नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह चौहान एक मनोरोग विशेषज्ञ हूं और आज हम आप लोगों से एक ऐसी मानसिक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा कॉमन है या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते कि ऐसी भी कोई बीमारी हो सकती है। जी हाँ, आज हम लोग OCD की बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये क्या बीमारी होती है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन क्या होता है? एक ही तरह के विचार या चित्र हमारे मस्तिष्क में बारी बारी आते रहते हैं। हमारे कितना भी प्रयत्न या जत्न करने के बाद भी रुकते नहीं हैं और हम नहीं चाहते कि वो विचार आएँ, लेकिन फिर भी वो आते रहते हैं। ये जो विचार या चित्र हमारे मस्तिष्क में आते हैं, इनकी वजह से हमारे अंदर एक घबराहट पैदा होती है या एंग्जाइटी पैदा होती है। इस एंग्जाइटी से बचने के लिए, इस एंग्जाइटी को कम करने के लिए इंसान कोई विवश हो जाता है कोई काम करने के लिए। वो काम कुछ इस प्रकार का जिससे कि उसकी ये घबराहट कम हो जाए, तो उस काम को हम लोग कंपल्शन कहते हैं। तो ये विचार और जो चित्र आ रहे हैं, इसको ऑब्सेशन कहते हैं मस्तिष्क में। और इसकी वजह से जो घबराहट पैदा होती है, उसको कम करने के लिए इंसान जो काम करता है, उसको हम लोग कंपल्शन कहते हैं। और समझते हैं इसको। ये आमतौर पे 3 से 4% लोगों में पाया जाता है समाज में। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि 10 से 12% भी हो सकता है। आमतौर पे 15 से 25 या 20 से 25 की उम्र में इस बीमारी का शुरुआत होती है और ये कई प्रकार के हो सकते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ OCD क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो सबसे कॉमन पाया गया है, उसको कहते हैं डर्ट एंड कंटमिनेशन। इसका मतलब है कि पेशेंट को लगता है कि उसके हाथ गंदे हो गए हैं या वो गंदा हो गया है, जिसके चक्कर में वो बारी बारी हाथ धोता रहता है। कई बार नहाने जाता है तो 3-3, 4-4 घंटे नहाने में लगा देता है। कई बार घर से बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसको लगता है कि बाहर की सारी चीज़ें गंदी हैं, कंटमिनेटेड हैं या उनमें कीटाणु हैं। इसकी वजह से वो हर समय उसको गंदगी का भय या डर सा बना रहता है। कई बार जब बीमारी बढ़ जाती है तो घर के और लोगों को भी कहने लग जाता है कि कपड़े उतार चेंज करके आइए, जूते बदल के आइए। दिन में 10-10 बार बेडशीट बदलने लग जाता है। इस तरीके के जो कहते हैं, इसको हम डर्ट एंड कंटमिनेशन वाला OCD कहते हैं। दूसरा आता है डाउट वाला। उसमें मरीज़ को हमेशा डाउट बना रहता है कि क्या उसने ये काम किया था या नहीं किया था। जैसे कि गैस चूल्हा बंद किया नहीं किया, वो बार बार जाके चेक करके आता है। उसे पता है कि उसने बंद किया है, लेकिन फिर भी उसके मन में डाउट बना रहता है। मेरा एक पेशेंट था, वो 10 किलोमीटर दूर रहता था अपने घर से, ऑफिस जाता था, तो वो हर बार ब्रेक में, लंच में दोबारा चेक करने जाता था 10 किलोमीटर कि उसने घर का ताला बंद किया कि नहीं किया। जबकि उसको पता है कि सुबह लॉक करके आया, लेकिन दोपहर में आते आते उसको फिर वो विचार आता था कि मैंने शायद बंद नहीं किया है। तो ये डाउट है। कुछ लोगों को पैसों का डाउट होता है कि मैंने पैसे एक बार में नहीं काउंट किए, तो 3 बार, 4 बार, 10-10 बार वो काउंट करने लग जाते थे। उन्हें लगता था ठीक से नहीं काउंट किया हुआ है। ये डाउट होते हैं। इसी तरह मैंने चित्र की बात करी थी, तो कुछ लोगों को सेक्सुअल या ब्लास्फेमस थॉट्स या चित्र आते हैं, जिसमें उसको ईश्वर के प्रति या घर के और सदस्यों के प्रति नग्न चित्र आते हैं या उनके साथ गलत काम करते हुए चित्र आते हैं, जिसकी वजह से इंसान के अंदर बहुत घृणा या ईर्ष्या अपने लिए बहुत घृणा पैदा होने लगती है कि मैं इतनी गलत सोच है मेरी, मैं ऐसे ऐसे विचार देख रहा हूँ, ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ अपनी आँखों के सामने, जिसकी वजह से उसको कई बार डिप्रेशन हो जाता है। तो ये जो थॉट्स हैं, इनको सेक्सुअल या ब्लास्फेमस थॉट्स कहते हैं। अब आइए, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जब भी ये बीमारी इतनी बढ़ जाए कि हमारी सामाजिक, व्यावसायिक या निजी ज़िंदगी में ये इफ़ेक्ट डालने लग जाए, मतलब हमारा काम में एक तरीके से बाधा आने लग जाए, तब हमें तुरंत से ही किसी मनोरोग विशेषज्ञ या साइकियाट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत है या तुरंत हमें मिलना चाहिए। इसका इलाज बिल्कुल संभव है। जड़ीली बीमारी ज़रूर है, डिफ़िकल्ट है इसको ट्रीट करना, लेकिन बिल्कुल ट्रीट हो सकती है। समय ज़्यादा लगता है, कम से कम 2 से 3 साल तक इलाज कराना पड़ता है एक बारी में, लेकिन ठीक हो जाती है। इसमें दवाओं का भी रोल है और काउंसलिंग का भी रोल है। इसमें स्पेशल काइंड की काउंसलिंग कहते हैं, इसको कहते हैं ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो ये बात कुछ मोटी मोटी हो गई OCD के बारे में। कुछ OCD जैसे रिलेटेड बीमारियां हैं, आज उनका भी जिक्र कर लेते हैं हम लोग। एक होती है होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर क्या होता है? उसमें मरीज़
अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बचा के या संजो के रखे रहता है जिसको लगता है कि ये उसे भविष्य में काम आएंगी, जबकि वो चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं, पुरानी हैं, रद्दी हैं, लेकिन उनको फेंक नहीं पाता है, जिसकी वजह से घर का काफ़ी हद तक स्पेस जो है, जगह, वो इसी चीज़ों से भरी रहती है। नंबर 1। नंबर दूसरी एक इस तरह की होती है, इसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। उसमें इंसान को या मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसका चेहरा या उसके शरीर का कोई पार्ट डिफेक्टिव है या ठीक से नहीं बना है, जिसके चलते वो बार बार प्लास्टिक सर्जन के पास जाता है कि इसको ठीक कर दीजिए। वो प्लास्टिक सर्जरी भी कई बार करा लेता है, लेकिन वो ठीक नहीं होती, क्योंकि वो जो डिफेक्टिव उसको महसूस होती है, लेकिन सच्चाई में वो चीज़ डिफेक्टिव है नहीं, सिर्फ उसके मन का ये विचार है कि उसकी वो चीज़ डिफेक्टिव है। कई बार प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं मिलती है। तीसरी इसी तरह एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया, जिसमें वो अपने बाल पुलिंग, हेयर्स पुलिंग कहते हैं, वो अपने बाल मरीज पुल करता रहता है, जिससे कई बार बाल्डनेस हो जाती है, गंजापन तक आ जाता है। तो ये कुछ बीमारियां थी जो ओसीडी से रिलेटेड हैं। ऐसी कोई भी समाज में इंसान, व्यक्ति, रिश्तेदार, दोस्त आपका है जिसको इस तरह की कोई तकलीफ़ है, तो उसको जल्द से जल्द किसी मनोरोग विशेषज्ञ या साइकियाट्रिस्ट से मिलाएं और उसको इस बीमारी से निजात मिलाएं। थैंक यू, धन्यवाद।